नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी किसी घर में घुसते ही एक अलग सी शांति, एक सुकून सा मिलता है? इसका जो जवाब है ना, वो शायद हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा पुराना है, कहीं ज्यादा गहरा है। आज हम वास्तुशास्त्र के उसी ज्ञान में उतरने वाले हैं और समझने वाले हैं उन रहस्यों को जिनसे एक उत्तम जमीन चुनी जाती है, मतलब वो जमीन जिस पर एक खुशहाल घर की नींव टिकती है। देखिए, ये सिर्फ ईंट और पत्थर की बात तो है ही नहीं, ये कला है समृद्धि और सही तालमेल की बुनियाद रखने की। तो इसे समझने के लिए हम कुछ बहुत जरूरी पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे श्रेष्ठ भूखंड की परिभाषा से, मतलब कौन सी जमीन वास्तु में सबसे अच्छी मानी गई है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि उस जमीन के चारों ओर की सड़कों का क्या महत्व है और जमीन की ढलान और ऊंचाई को लेकर क्या नियम है। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि इन सब के आधार पर घर का मेन गेट, मतलब प्रवेश द्वार, कहाँ होना चाहिए। और हाँ, अगर प्लॉट में कोई कमी हो तो उसे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं, यानी बुनियाद से। वास्तु में हर चीज की शुरुआत होती है जमीन से। हमारे जो स्रोत हैं वो एक खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उत्तम श्रेणी के भूखंड। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जी नहीं, ये वास्तु की सोच का बिल्कुल केंद्र है। एक ऐसी जगह जो कुदरती तौर पर पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचने और उसे संभाल कर रखने के लिए बनी हो। असल में ये जो शब्द है ना, ये एक ऐसे प्लॉट के बारे में है जो नेचुरल एनर्जी के साथ पूरी तरह से सिंक में हो, तालमेल में हो। और ये कोई हवाई बात नहीं है। हमारे सोर्सेज एक पूरा खाका देते हैं, एक ब्लूप्रिंट, जिसमें प्लॉट के आकार से लेकर उसके आसपास के माहौल और उस पर असर डालने वाली हर शक्ति का ध्यान रखा गया है। तो चलिए इसकी पहली और शायद सबसे जरूरी खासियत पर नजर डालते हैं। अब जरा सोचिए एक ऐसे प्लॉट के बारे में जो चारों तरफ से खुला हो, जैसे आजादी से सांस ले रहा हो। हमारे सोर्सेज के हिसाब से सबसे बढ़िया प्लॉट वही होता है जिसके चारों ओर सड़कें हों। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि ये जो सड़कें हैं ये ऊर्जा के लिए, जैसे हम प्राण कहते हैं, एक खुला रास्ता बना देती हैं, मतलब बिना किसी रुकावट के फ्लो। ऐसा माना जाता है कि इससे सिर्फ हवा और रोशनी ही नहीं आती, बल्कि हर दिशा से अच्छे मौके, समृद्धि और पॉजिटिव वाइब्स भी खींची चली आती हैं। ये समझिए जैसे किस्मत के लिए चारों तरफ से दरवाजे खुले हों। लेकिन सिर्फ चारों तरफ सड़कों का होना ही सब कुछ नहीं है। वास्तुशास्त्र इससे कहीं ज्यादा बारीक है, कहीं ज्यादा गहरा है। उन सड़कों की सही दिशा, उनकी पोजीशन और यहाँ तक कि प्लॉट के मुकाबले उनकी ऊंचाई, ये सब बहुत मायने रखता है। यही छोटी छोटी चीजें तय करती हैं कि प्लॉट के अंदर किस तरह की एनर्जी आएगी। हमारे स्रोत कुछ बहुत ही खास और शुभ कॉम्बिनेशंस के बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी प्लॉट के पूरब और पश्चिम में सड़कें हैं, तो वास्तु ये कहता है कि पश्चिम वाली सड़क पूरब से ऊंची होनी चाहिए। इसका सीधा कनेक्शन सूरज की ऊर्जा के बहाव से है। इसी तरह पूरब, उत्तर और खासकर उत्तर पूर्व यानी पवित्र ईशान दिशा में सड़कों का होना सबसे ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये इन शुभ दिशाओं से आने वाली एनर्जी को एक जगह पर फोकस कर देता है। और हाँ, ये जो उत्तर पूर्व कोना है ना, जिसे ईशान कोण कहते हैं, इस पर तो खास ध्यान दिया गया है। और ये कोई ऐसी वैसी पसंद नहीं है। वास्तु की फिलॉसफी में इस दिशा को आध्यात्मिक केंद्र, मतलब स्पिरिचुअल सेंटर माना जाता है। ये वो पॉइंट है जहां से डिवाइन एनर्जी धरती में प्रवेश करती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि अगर प्लॉट में ये कोना थोड़ा बड़ा हुआ हो, एक्सटेंडेड हो, तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। ये घर में शांति और तरक्की लाने वाली पॉजिटिव और स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लो को और भी बढ़ा देता है। तो सड़कों की दिशा तो हमने समझ ली। अब आते हैं एक और उतने ही जरूरी पहलू पर, उनकी ऊंचाई। एक मिनट के लिए पॉजिटिव एनर्जी को पानी की तरह सोचिए। पानी हमेशा किधर बहता है? नीचे की ओर। बस ठीक इसी तरह आपके प्लॉट और आसपास की सड़कों की ऊंचाई का रिश्ता ये पक्का करने के लिए जरूरी है कि ये एनर्जी आपकी तरफ बहे, आपसे दूर नहीं। हमारे स्रोत एक गोल्डन रूल पर बहुत जोर देते हैं। ये रूल बहुत सिंपल है, पर इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। प्लॉट हमेशा ही आसपास की सड़कों से ऊंचा होना चाहिए। सोचकर देखिए, अगर सड़कें ऊंची होंगी तो प्लॉट कैसा लगेगा? दबा हुआ है ना? वो एक गड्ढा बन जाएगा जिसमें बारिश का पानी और सांकेतिक रूप से नेगेटिव एनर्जी जमा होगी। वहीं एक ऊंचा प्लॉट कंट्रोलिंग पोजीशन में होता है, जो स्थिरता और मजबूती की निशानी है। तो सबसे अच्छी सिचुएशन क्या हुई? वो ये कि प्लॉट का ढलान या स्लोप धीरे धीरे उत्तर और पूरब की ओर हो। ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा को धन से यानी कुबेर की ऊर्जा से और पूरब को सेहत से यानी उगते सूरज की ऊर्जा से जोड़ा जाता है। तो इन दिशाओं में ढलान रखना एक तरह से इन पॉजिटिव एनर्जी को घर में आने का न्योता देने जैसा है। और इसके ठीक उलट दक्षिण या पश्चिम की ओर ढलान को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इससे घर में जमा हुई पॉजिटिव एनर्जी बाहर की तरफ बह सकती है, जिससे एक एनर्जी की कमी महसूस हो सकती है। ढलान और सड़क की ऊंचाई के ये जो सारे नियम है, ये हमें तार्किक रूप से घर बनाते वक्त लिए जाने वाले सबसे जरूरी फैसलों में से एक की तरफ ले जाते हैं। घर का मेन गेट कहाँ होना चाहिए? वास्तु में दरवाजा सिर्फ एक दरवाजा नहीं होता, ये घर का मुख है, मुंह है, जहां से सारी अच्छी बुरी एनर्जी अंदर आती है। इसलिए इसका सही जगह पर होना बहुत बहुत जरूरी है। हमारे स्रोत एक सीधा साधा नियम बताते हैं जो उसी एनर्जी फ्लो के लॉजिक पर चलता है जिसकी हमने अभी बात की।
नियम यह है, मेन गेट हमेशा नीची सड़क की तरफ होना चाहिए। फिर से पानी वाली बात सोचिए, आप चाहेंगे कि एनर्जी आराम से घर में बहे, उसे ऊपर चढ़ने के लिए मेहनत ना करनी पड़े, है ना? तो अगर उत्तर की सड़क पूरब वाली से नीची है तो उत्तर में गेट बनाना सबसे अच्छा है, और अगर पूरब की सड़क नीची है तो गेट वहां होना चाहिए। मुद्दा हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के लिए सबसे आसान रास्ता बनाने का है। लेकिन असल जिंदगी में हमें शायद ही कभी एकदम परफेक्ट प्लॉट मिलता है। तो फिर क्या करें जब हालात इन आदर्श नियमों को मानने की इजाजत न दें? अच्छी बात यह है कि वास्तु कोई बहुत सख्त नियमों की किताब नहीं है, बल्कि ये ऐसे दोषों को ठीक करने के लिए प्रैक्टिकल उपाय भी बताता है। अब देखिए, सबसे आम मुश्किलों में से एक तब आती है जब गेट बनाने की एकमात्र मुमकिन जगह ऊंची सड़क की तरफ हो। ये तो उन सारे नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है जिनकी हमने अभी बात की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस प्लॉट को छोड़ दिया जाए। नहीं, वास्तु इसका भी एक बहुत गहरा और असरदार उपाय बताता है। और ये उपाय जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल भी है। अगर जमीन सही नहीं है तो जमीन को सही कर दो। कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले पूरे प्लॉट में मिट्टी भरवाकर उसके लेवल को ऊपर उठा देना चाहिए। इसका मकसद क्या है? मकसद है एनर्जी के ढलान को पलट देना, ताकि प्लॉट उस प्रॉब्लम वाली सड़क से ऊंचा हो जाए। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि वास्तु कैसे हमें अपने माहौल को बदलने की ताकत देता है, न कि सिर्फ उसकी एनर्जी को चुपचाप स्वीकार करने की। तो कुल मिलाकर ये जो प्राचीन दिशा निर्देश हैं, ये हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाते हैं। एक घर सिर्फ जमीन पर खड़ी कोई इमारत नहीं है, वो उसी जमीन से उगता है। वास्तु हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है जिससे हम ये पक्का कर सके कि हमारे घर की जड़ें एक मजबूत, एनर्जी से भरपूर मिट्टी में हो, ताकि एक बैलेंस्ड और पॉजिटिव जिंदगी की नींव रखी जा सके। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है, जो सारे नियमों और दिशाओं से परे है। क्या किसी भी इमारत की ऊर्जा उस जमीन से इतनी गहराई से जुड़ी होती है जिस पर वो खड़ी है? और अगर हाँ, तो जिस बुनियाद पर हम अपनी जिंदगी बनाते हैं वो हमारे अनुभवों पर, हमारी खुशियों पर कितना असर डालती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।